Hey guys, welcome you all. Today we will learn most confusing words. ये इतने ज़्यादा confusing है कि ये इतनी ज़्यादा confusion create करते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है ना। याद तो छोड़ो, इनको देख के ही हमारा दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा लगता है कि ट्विंस हैं, इसको देखो तो वो याद आता है, उसको देखो तो वो याद आता है, बट नॉट एनी मोर। आज ऐसी ट्रिक्स की हेल्प से हम इन वर्ड्स को देखेंगे ना कि ऑन द स्पॉट आपको लर्न हो जाएंगे। दुनिया में कुछ भी भूल जाओगे, अपना नेम भूल जाओगे, बट ये वर्ड्स को नहीं भूलोगे। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड जॉइन द टेलीग्राम फॉर पीडीएफ एंड क्विजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट वन इज, देखो अब देख पा रहे हो, इनको देख के ऐसे लग रहा है कि क्या ये पढ़ रहा हूं, क्या वो पढ़ रहा हूं, बट पेशेंस पेशेंस। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इंडाइजेंट। देखो थोड़ा ना हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख देख के भी चीजों को समझेंगे। इंडाइजेंट मीन्स होता है पुअर। क्या होता है? पुअर, पेनीलेस, गरीब के सेंस में यूज होता है, राइट? जिसके पास पैसे वगैरह नहीं है। अब देखो आप ऐसे कैसे याद रखोगे? मैंने क्या कहा? प्रोनाउंसिएशन सुनना। इंडाइजेंट, इंडाइजेंट में क्या आ रहा है? डाई। तो गरीबी में इंसान मर जाता है ना, वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है, खाना नहीं ले पाता है, तो इन डाई, डाई डाई मीन्स मरना। कौन मरता है? पुअर लोग, बहुत ज्यादा गरीब जो होते हैं, वो खाने पीने नहीं मिल पाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उनकी डाई जैसी ही कंडीशन बन जाती है। तो ऐसे याद रखना प्रोनाउंसिएशन वाइज। ओके, नेक्स्ट इज इंडिग्नेंट। क्या बोला मैंने? इंडिग्नेंट। इट मीन्स एंग्री, फ्यूरियस। अब ये कैसे याद रखेंगे? सिमिलर तो है, डोंट वरी। यहां मैंने प्रोनाउंसिएशन क्या बोला? इंडिग्नेंट, डिग्नेंट। तो याद कैसे रखना है? आंट मीन्स क्या होती है? चीटी होती है। तो उसने गुस्से में इतना, डिग मीन्स खोदना होता है ना, इतना खोद दिया कि पूछो मत, है ना। तो उसने क्या किया? गुस्से में खोद दिया है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत स्पीड से काम करता है। तो इंडिग्नेंट, एंग्री और फ्यूरियस। अब फोर्थ पे ध्यान दो। देखो थर्ड को थोड़ा सा स्किप करते हैं 2 मिनट्स के लिए। इंजीनियस, जीनियस की स्पेलिंग यही होती है ना। जीनियस की स्पेलिंग, उसमें सिर्फ इन ही तो ऐड हुआ है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बेसिकली। तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, है ना। जीनियस से याद रखना है इसे। अब फिफ्थ क्या हुआ हमारा? ये सारे ही एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव है जो हमारी नाउन की क्वालिटी को बताने वाले हैं, राइट। ये क्या है? इनजेन्युअस। कैसे याद रखना है? इनजेन्युअस। इनजेन्युअस बना है जेन्युइन से। किससे बना है? दिख रहा है? हाँ, जेन्युइन से बना है। इनजेन्युअस साउंड भी कर रहा है ना। इट मीन्स नेव। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? इनोसेंट होते हैं। कैसे होते हैं? इनोसेंट, बेचारे नेव होते हैं, जो ज्यादा दिमाग, ज्यादा किसी को छलने में या फिर किसी को परेशान करने में, बहलाने फुसले में दिमाग नहीं लगाते, बिकॉज दे आर इनोसेंट। अब ये 4 याद रही, ये कैसे? डाई से याद रखेंगे। डिग्नेंट, आंट ने इतना खोद दिया, जो एंड से होती है उन्होंने इतना खोद दिया कि पूछो मत। किसमें? गुस्से में, एंग्री, फ्यूरियस। इंजीनियस, इसको हमने जीनियस से याद रखा है। इनजेन्युअस, इसको हमने जेन्युइन से याद रखा है, राइट। अब हमारा थर्ड। अब देखो यही वर्ड्स हैं जो आपको कहीं अगर ये आएगा तो लगेगा कि ये पढ़ा था मैंने तो, और वो तो कुछ और मीनिंग था, है ना। तो ये चीजें समझ ली। अब ये है हमारा इंडिजीनियस, है ना, या इंडिजेन्युअस, कुछ भी कह लो। इसका मतलब है हमारा नेटिव और एबोरिजिनल। स्टार्टिंग पता है, जब मैंने ये वर्ड्स एक साथ देखे थे तो 6-7 दिन तक तो मुझे कंफ्यूजन होती रही, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा है कि ये पढ़ा है, ये पढ़ा है कि ये पढ़ा है। फिर ट्रिक्स की हेल्प से चीजें रह गई, बिकॉज वो रह जाती हैं, राइट। नेटिव और नेव और नेटिव में मैं कंफ्यूज हो गई, बट नेटिव जहां कहीं के आप निवासी हो या वहां से चीजें ओरिजिनल है, राइट। तो ये आपको याद हुई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब थोड़ा रिवीजन भी तो देख लें कि सच में याद हुई है या फिर यूं ही हमें लग रहा है। देखना, ऑन द स्पॉट बताओगे आप। आई वॉज एट द कस्टमर्स रूडनेस। बताओ, इंडाइजेंट मीन्स क्या होता है? डाई, है ना। डाई हो गए, क्यों? बिकॉज पुअर है वो, है ना, पेनीलेस है,
2-4 बार ऐसे ऐसे रिवीजन करेंगे ना तो फिर भूलोगे नहीं, है ना, रिपीटेशन मत समझना। इंडिजीनियस है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, नेटिव और एबोरिजिनल। ये सुनने में बहुत आता है इसलिए इसको स्पेसिफिकली इस पर मैं बता रही हूं। इंडिग्नेंट, चींटियों ने क्या किया, अंट्स ने खोदा बहुत ज्यादा, क्यों, बिकॉज वो एंग्री थी, है ना, फ्यूरियस थी। जीनियस, तो आई वॉज एट द कस्टमर्स रूडनेस। तो एक बात बताओ, यहाँ टैलेंटेड वाली क्या बात है, बात है क्या कोई, नहीं है ना। वो जो कस्टमर की जो रूडनेस थी उस पे मैं क्या हुआ था, पुअर हुआ था, अरे बिल्कुल नहीं, उस पे क्या हुआ था, वहां नेटिव की क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है, टैलेंटेड की बात नहीं हो रही, मैं कस्टमर की रूडनेस पे फ्यूरियस था, एंग्री। आप देखो एंग्री एटी आता है ना, है ना, तो इंडिग्नेंट आएगा। कस्टमर की रूडनेस पे आप गुस्सा ही तो होगे कि आप एक शॉपकीपर हो और वो आके वे मतलब में ही रूड बन रहा है ना। तो आंसर हुआ बिकॉज ही वॉज द कोर्ट अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड हिम। देखो क्या था, अब समझो। इंडाइजेंट मीन्स क्या हो गया, डाई, इट मीन्स पुअर। इंडिजीनियस, नेटिव। इंडिग्नेंट, एंग्री। जीनियस, टैलेंटेड। तो यहां क्या बात हो रही है, क्योंकि वो गरीब था इसीलिए कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया लॉयर को कि वो उसको डिफेंड कर पाए। आपने नॉर्मल लाइफ में देखा है कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो किसी केस में फंस जाते हैं तो कोर्ट अपॉइंट करते हैं उनके लिए लॉयर, है ना। तो वो नेटिव थे इसलिए नहीं, एंग्री थे नहीं, वो पुअर थे, है ना, वो इंडाइजेंट। समझ आया। नेक्स्ट, द कंगारू इज टू ऑस्ट्रेलिया। गरीब कंगारू ये तो कोई बात नहीं हुई। गुस्सा कंगारू, जीनियस कंगारू नहीं, वो वहां के नेटिव है। कंगारू कहां के नेटिव है, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, कहां के कंगारू, नेटिव है ऑस्ट्रेलिया के। शी इज टू इन बिलीविंग वॉट अदर्स से। शी इज टू इन बिलीविंग वॉट अदर्स से। जो भी कोई कुछ भी कहता है वो मान लेती है इजीली, वो कम मानेगी ऐसी। पुअर होगी इसलिए मानेगी नहीं, वहां की नेटिव होगी, मैं इंडिया की नेटिव हूं तो कि सबकी बातें मानती फिरूंगी क्या, ऐसा तो नहीं होने वाला है। गुस्से में तो हम और वैसे भी किसी की बात नहीं मानते। जब आप नेव होते हो, इनोसेंट होते हो, तो जो सामने वाला कह रहा होता है आप उनको मान लेते हो, राइट। तो यहां क्या आएगा, इंजेन्युअस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ये हमें लर्न करने हैं। तो देखो वोराशस, वोराशस मीन्स होता है, देखो ये समझने से पहले हम एक चीज जानेंगे। वोर मीन्स होता है टू ईट। वोर एक रूट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कार्निवोर सुना है ना, हर्बीवोर सुना है। तो हर बार बार वोर क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज वोर मीन्स होता है टू ईट, राइट। तो यहाँ वोराशस मीन्स ग्रीडी। अब देखो यहाँ ये जो वर्ड हो रहा है वो सिर्फ खाने के सेंस में नहीं आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा खाने का लालची हो, और भी इच्छाएं किसी की हैं और उसके लिए उसके मन में लालच है, जैसे पैसों के लिए, है ना, किसी भी चीज के लिए हो, तो वहां हम वोराशस वर्ड यूज करेंगे। अब आपको याद कैसे रखोगे, देखो वोराशस, वोरा, अब ये मत कहना कि हमें बोरा नहीं पता क्या होता है, ठीक है, सब इंडियन है तो सबको पता है। बोरी तो समझते हो, तो मेरी दादी है वो बोरा बोलती है उसे, है ना, जो बोरी होती है इसमें गेहूं वगैरह आते हैं, तो बोरा भर के खाता है, बोरा भर के उसकी इच्छा है, बोरा भर के याद आ गया मुझे, बोरा भर के उसकी इच्छा है, तो बोराशस इट मीन्स ग्रीडी। और एक और सिनोनिम लिखा दूं, रेपशियस। वेलरस, वेलरस मीन्स करेजियस। हमने इस पे इतना डिस्कशन कर लिया है ना कि भूल नहीं सकते, भूले तो समझना कि कोई याद नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। ब्रेव क्या है, वो वेलरस है, वेलरस है। वोसीफेरस, बोसी नाम की एक लड़की है, ठीक है, बोसी सुना होगा आपने। बोसी नाम की एक लड़की है जो अपनी बातों को, अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को बहुत लाउड और कॉन्फिडेंट वे में प्रेजेंट करती है। बिकॉज वो कैसी है, वो आउट स्पोकन है, वोकल है, कैंडिड है। इसको इरेज कर दें क्या, समझ आया।
तो जो अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाए कि हाँ ऐसा होना चाहिए बिकॉज ये इसलिए सही है। वर्डेंट, देखो उसके पास वरदान है, क्यों है? ग्रीनी, लीफी, हरा भरा चीजों के सेंस में यूज होता है कि एक गार्डन है बहुत हरा भरा है, क्योंकि उसके पास वरदान है, वर्डेंट। वेरासिटी, सिटी में लोग क्या बोलते हैं? सच्चाई। मान लो ऐसा है नहीं, लेकिन चीजों को याद करना है तो मान सकते हैं, सच्चाई है ना। लॉयल हो गया, ट्रुथ हो गया। आगे बढ़े, चलो याद रहेंगे। द वॉरियर्स वर वेरी इन द बैटल, कैसे थे? वोसिफेरस मीन्स क्या होता है? कॉन्फिडेंट वे में अपने आप को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना, राइट, आउट स्पोकन। तो वॉरियर्स जो होते हैं वो बैटल फील्ड में क्या बातें करते हैं? नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ ग्रीनी लीफी का क्या सेंस है कि हाँ वो बैटल फील्ड ग्रीनी थी, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। वॉरशस, यहाँ खाने की बात तो नहीं चल रही है। वो कैसे थे? वो करेजियस थे, वेलरस थे, है ना। नेक्स्ट, द माइनॉरिटी पॉपुलेशन बिकेम मोर इन इट्स डिमांड्स, क्या हो गई? करेजियस हो गई। नहीं, यहाँ करेज की बात नहीं बनती है। वेर्डेंट, वोराशियस, पेटू मतलब ग्रीडी नहीं। कैसी हो गई? वो अपनी बातों को और अच्छे से प्रेजेंट करने लगी कि हमें रिजर्वेशन यूं ऐसे मिलना चाहिए बिकॉज हमें नीड है, राइट। तो उन्होंने अपनी बातों को और कॉन्फिडेंट वे में रखा। एंट्रीट एंड रीट्रीट, देखो ये जो एंट्रीट होता है यहां बहुत कंफ्यूजन होती है। टू रिक्वेस्ट, और रीट्रीट होता है ड्रॉ, पीछे हट जाना, बैकआउट कर जाना, है ना। आपने स्टेप लिया और फिर आप एकदम डर गए, आपको लगा कि इसमें बहुत रिस्क है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और रिस्क लगा तो आप पीछे हट गए, तो वो रिट्रीट होता है। द सोल्जर्स वर फोर्स टू फ्रॉम द सिटी, सोल्जर्स को मजबूर किया गया। क्यों किया गया? रिक्वेस्ट की गई? नहीं, उनको मजबूर किया गया कि वो पीछे आ जाएं, वो बैकआउट कर जाएं, राइट। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? रिट्रीट। अब ऐसे कैसे याद रखोगे? ट्रीट क्या होता है? जब हम किसी को पार्टी देते हैं, ट्रीट देते हैं, वो कह रहे हैं फिर से रिट्रीट दो, रिट्रीट दो, तो ऐसे कैसे? तो आप क्या कर रहे हो? आप पीछे हट रहे हो कि नहीं नहीं अब मुझसे नहीं होगा, है ना। याद करने का एक तरीका है। तो रिट्रीट मीन्स ड्रॉ और बैकआउट। स्पेयर हिज लाइफ, उसको छोड़ दो, उसकी जिंदगी बख्श दो। आई रिट्रीट यू, नहीं, आई एंट्रीट यू, आई एंट्रीट यू, ओके। आई हैव यू टू शो मर्सी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से क्या कर रही है? वो मर्सी दिखाने के लिए। अब ये आप बताओगे, ये यू विल राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, तभी तो समझ में आएगा कि आप मन लगा कर रहे हो, राइट, कि एंट्रीट आएगा या रिट्रीट। नाउ नेक्स्ट, अफेक्शन। अफेक्शन होता है लगाव, जैसे मुझे एक छोटे पपड़ी से अफेक्शन है, प्यार है, लगाव है, लव, लाइकिंग, है ना। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मीन्स होता है दुख, दर्द, पीड़ा। बट एफ्लिक्शन और इन्फ्लिक्शन दोनों का मीनिंग सेम होता है, राइट। टॉर्मेंट, परसिक्यूट, बट इसमें एक चेंज है। एफ्लिक्शन मीन्स होता है कि आपको कोई डिसीज वगैरह हो गई है, इसीलिए आपको दुख, दर्द, पीड़ा हो रही है। बट इन्फ्लिक्शन, कोई जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, कोई जानबूझकर आपको बुली कर रहा है। इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, बट स्पेसिफिकली अगर समझ में हम समझें कि दोनों ही एक साथ आ गए तो फिर आपको क्या देखना है। तो फिर मैंने बताया कि इन्फ्लिक्शन जब आपको कोई फोर्सफुली परेशान कर रहा है ना, आप वैसे परेशान नहीं हो रहे हो। और अफ्लिक्शन की आपकी कोई तबीयत बिगड़ गई है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए आपको दुख या दर्द हो रहा है। एफेक्टेशन मीन्स होता है प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस लिख दूं, प्रिटेंस, सॉरी, समझ आया। देखो इसको, ये है अफेक्शन कि कोई चीज आपको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि जब हमें किसी का बिहेवियर कब अफेक्ट करता है? जब हमें उससे लगा हो, तो ये अफेक्शन याद रख लेना। बट यहां रखना अफेक्टेशन, ज्यादा बार बार टी यूज कर दी उन्होंने, है ना, तो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। देखो याद करने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो इट इज बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। चिल्ड्रन, ऐसा माना जाता है कि बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को किस चीज की जरूरत है? प्यार की और लगाव की। तो ये हमारा आंसर है। दुख की चाहिए क्या उनको? जरूरत उस चीज की तो नहीं है।
बच्चों को दिखावा की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन्फ्लिक्शन नहीं, क्या, अफेक्शन। ऐसे कोई याद नहीं कराएगा। यहां तक आए हो और अगर अच्छी लगी ना और याद हो गई है तो शांति सब्सक्राइब कर देना। He speaks with a British accent, but that is just and because he is not British. वो क्या कर रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा है, राइट। बट यहाँ बात हो रही है कि वो कर रहा है बट वो ब्रिटिश का है नहीं। होते हैं ना कुछ एक्टर्स वगैरह कांस वगैरह हो जाते हैं तो अलग ही तरीके से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, बिल्कुल एक्सेंट चेंज करके। क्यों, वो क्या कर रहे होते हैं, लगाओ प्यार शो कर रहे होते हैं, नहीं, दुख, एफ्लिक्शन नहीं, अफेक्टेशन, वो प्रिटेंड चल रहा होता है, उनका प्रिटेंस बन रहे होते हैं ना, अफेक्टेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखो याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी सो दैट आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक्सेप्ट मीन्स रिसीव करना, क्या होता है, रिसीव और अग्री। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, ओके। और ये है हमारा एक्सेप्ट, ई एक्स। अब इसको आपको याद कैसे रखोगे, एक्स होती है, हम उनको हमेशा हर जगह से हटाते हैं ना, रिमूव करते हैं ना, एक्सक्लूड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, शी इन्वाइटेड everyone except me, except him, okay, she invited everyone except him because exclude किया है, सबको बुलाया है बस उसको छोड़ दिया है। ये हमारा preposition है और ये हमारी verb है, सिंपल। हम ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं तो आसान हो जाता है कि हमें यूज कैसे करना है, और ऐसे भी हम एरर फिगर आउट कर लेते हैं बिकॉज ये तो हमारी प्रेपोजिशन यूज होगी, एज एंड वर्ब तो यूज होगी नहीं, तो ऐसे भी हम चीजों को ढूंढ लेते हैं। एडवाइस, देखो ये है हमारी वर्ब और ये हमारी नाउन। यहां आ जाता है एडवाइस देना, और ये सिंपल एडवाइस है। कैसे यूज करेंगे, शी गेव मी आ पीस ऑफ एडवाइस, ओके। ये क्या है, सी है ना, ये हमारा नाउन हो गया। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा गिव लगाना पड़ा, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, बिकॉज देने के लिए आपको कुछ तो बोलना होगा, ओके। यहां हम बोल देंगे शी एडवाइज्ड मी। यहां आपको अलग से एक मेन वर्ब की नीड नहीं है बिकॉज इस एडवाइस का मीनिंग ही एडवाइस देना होता है, बिकॉज ये वर्ब है, ये ऑलरेडी वर्ब है, ओके। तो इसको आप ऐसे यूज करोगे। अफेक्ट और इफेक्ट, देखो अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। कैसे याद रखोगे, कोई भी मेडिसिन होती है, सिरप होती है, वहां पीछे क्या लिखा होता है, साइड इफेक्ट्स। क्या होता है, साइड इफेक्ट्स, कि इसके क्या क्या इंपैक्ट्स, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। और ये होता है अफेक्ट, किसी को हिट करना, किसी को प्रभाव करना। लाइक कोविड अफेक्टेड एवरीवन मेंटली, ओके। तो यहां हमने इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया है, और यहां ये क्या है, हमारा नाउन है, बिकॉज हम साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं। व्हाट इज द साइड, या साइड लगाने की कोई नीड नहीं है, वो तो मैं यूज कर रही हूं सो दैट आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल, ओके। समझ आया, दिख रहा है, हाँ। एक्सेंट, एसेंट और एसेंट, देखो ये होता है कि हम कैसे एक्सेंट में बोल रहे हैं। ब्रिटिश है बोलने का तरीका, अमेरिकन है, फाइन। और ये हमारा एसेंट होता है क्लाइंब करना, वॉक करना, वो भी ऐसे स्लोप वाले पाथ पर। और ये एसेंट होता है हमारा एग्री, ठीक है। ये हमारा एसेंट क्या हो जाता है, एग्री। ये हमारी वर्ब है। नेक्स्ट चलें, इनको याद कैसे रखेंगे, देखो हम इसको याद ऐसे रखते हैं कि सेंट की स्पेलिंग है ना, तो सेंट जब बहुत अच्छी खुशबू होती है ना तो हम बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, स्मेल आ रही होती है तो फिर वहां से हमें निकलना पड़ता है, तो हम ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेंट की मीनिंग तो हमें पता है और ये हमारा एसेंट हो गया। ऐसे भी याद रखो, एस, गधे को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, है ना। अब ये जो गधे होते हैं वो तो हर चीज पे एग्री कर जाएंगे ना, तो फिर बस क्या, एसेंट। फिर जब हमें ये दोनों हो गई तो ये तो अपने आप हो जाएगा, सिंपल।
बिसाइड और बिसाइड्स, ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन और ये हमारी हो गई वर्ब। अब देखो बिसाइड मीन्स होता है पास में, ओके, नेक्स्ट टू और नियर, और ये हो गया बिसाइड्स एक्सेप्ट और एक्सक्लूड। अब यूज कैसे करना है वो देखते हैं। बिसाइड हो गया शी स्लीप्स बिसाइड हर मदर, वो अपनी माँ के पास में सोती है, सिंपल। ये कौन सा हो गया, ये बिसाइड हो गया, एस एक्स्ट्रा नहीं है। और ये क्या हो गया हमारा बिसाइड्स, शी वही शी इन्वाइटेड एवरीवन बिसाइड्स मी, तो ये हमारा एक्सक्लूड और एक्सेप्ट हो गया। हम समझ जाएंगे कि ये तो कभी एज एन वर्ब यूज होगी नहीं, तो वर्ब यूज होती है तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अगर ये वर्ब के प्लेस पे यूज होने लगे बिसाइड्स तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना, बिकॉज प्रेपोजिशन और वर्ब अलग अलग चीज होती हैं। तो वैसे भी आप चीजों को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे उनमें। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, देखो ये जो डिस्क्रीट होता है इट मीन्स होता है कॉशियस, एंड ये डिस्क्रीट होता है सेपरेट, ओके। अब याद कैसे रखेंगे, देखो डिस्क्रीट है एकदम क्रीट, कभी कभी ना वर्ड्स की फीलिंग ले लिया करो, ओके। तो ये सुनने में एकदम कॉशियस, सश, क्रीट, ओके। तो आप इन चीजों को ऐसे भी कनेक्ट करोगे कभी कभी फील करके ना, तो चीजें हो जाती हैं। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, देखो डिसइंटरेस्टेड होता है आप न्यूट्रल हो, ना आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है और ना अनइंटरेस्टेड हो, मतलब आप सामने वाली चीज को देख के ना तो बोरिंग फील कर रहे हो और ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो वो हो गया न्यूट्रल। बट अनइंटरेस्टेड होता है आप बोर हो रहे हो, बोरिंग, फाइन, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट, देखो ये होता है तारीफ, प्रेज, आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो किसी ने आपको प्रेज कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी, अब आप कंफ्यूज हो कि शूज अच्छे लगेंगे इस पर कि सैंडल्स, शूज की सैंडल्स, है ना, तो वो अच्छे लगेंगे इस पर, तो वो जो पूरा का पूरा आपका गेटअप है उसको कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, शूज या सैंडल, है ना। तो हम मान लेते हैं कि सैंडल करेगी, तो हम इसको पता है कैसे यूज करेंगे, दीज सैंडल्स विल कॉम्प्लीमेंट योर ड्रेस, इस ड्रेस पर क्या है, शू सैंडल्स अच्छी लगेंगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपका जो लुक कंप्लीट कर दे, ओके। और ये तुम्हें पता है प्रेज, तारीफ करना किसी को। कोर्स एंड कोर्स, देखो ये कोर्स हो गया रूड, ओके, आप किसी से बहुत बेकार बिहेव कर रहे हो, आप रूड हो रहे हो, एंड ये कोर्स हो गया पाथ, ओके। अब देखो कैसे हमारा कोर्स होता है, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हमारे कोर्स में क्या क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, संस्कृत है, 6 तक तो होती है, तो वो कोर्स है, वो एक रास्ता ही तो है कि आप 6 से 7th में आओगे और 7th से 8th में आओगे, आप थोड़े और इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो कोर्स हो गया पाथ और ये कोर्स हो गया रूट। ऑल्टर एंड अल्टर, देखो ये जो ऑल्टर, ये जो वर्ड है, आप चर्च वगैरह में जो सामने जो टेबल रखी होती है ना, वो ऑल्टर, वहां जहां दिए वगैरह या धूप बत्ती या अगरबत्ती जल रही हो, कैंडल वैंडल जल रही होती है, ओके, तो वो ऑल्टर हो गया। वर्शिप प्लेस जो होता है, ओके, हमेशा चर्च वर्च जहां होगी ना वहां ऑल्टर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। और ये ऑल्टर होता है चेंज करना, जैसे आपने कोई ड्रेस परचेज करी है ना, अब वो बहुत छोटी बड़ी हो रही है, तो जो आप चेंज कराओगे ना तो आप टेलर को दोगे क्या कराने के लिए, ऑल्टर कराने के लिए, उसमें चेंजेस कराने के लिए, फिटिंग कराने के लिए, है ना। तो ये हमारी वर्ब है, ये नाउन है। आई होप कि यहाँ तक आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वर्ड्स आसानी से हर एग्जाम में आपको देखने मिल ही जाएंगे, तो डोंट मिस, ओके। एंड अगर यहाँ तक आए हो तो join the Telegram channel for the PDF and do subscribe this channel and stay connected for more videos. Thank you so much guys. Thanks a lot.